में सोएंगे। तो दोस्तों खाने से पहले हम दादा से कहानी सुन लेंगे। तो दादा कहानी सुनाइए। ठीक है। हम लोग के चैनल में आप सभी का स्वागत है और प्रणाम। तो बच्चे जो मेरे पोते हैं ये बहुत प्यार से कहानी सुनना चाहते हैं कि दादाजी मुझे एक कहानी सुनाइए। तो मैं इन लोगों को खुश करने के लिए मैं कहानी सुना देता हूँ कि एक गरीब आदमी था, जंगल में रहता था, पेड़ पौधे के तले, उसको खाने पीने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं था। तो उसके यहाँ एक दिन 4 साधु आए। तो अपने औरत से कहा कि देखो 4 साधु आए हुए हैं तो कोई व्यवस्था करना चाहिए, तो इन लोग को खाने पीने के लिए कोई उपाय बताओ कि मैं चलूं। तो औरत ने कहा कि भाई मेरे आपके घर में या मेरे पास कोई सामान नहीं है, तो इन लोगों का स्वागत कैसे किया जाएगा। तो औरत ने कहा कि देखो तुम जिस सेठ के यहाँ से बाकी सामान खरीद कर लाता है और हम लोग खाते हैं और उसका बाकी जो रहता है तो तू कमा कर उसको भर्ती करता है। बोला ठीक है। तो सिर्फ सेठ के यहाँ गया, उसका पति गया तो वहाँ सेठ से कहा कि मेरे यहाँ 4 अतिथि आए हुए हैं और उन अतिथि को हमको स्वागत करना है, इसलिए हमको उधार चावल दाल आटा नून तेल दो कि मैं उन लोगों का स्वागत करूं। तो सेठ ने कहा कि देखो पहला बाकी जो तुम्हारे यहाँ है वो बाकी जमा कर दो और तब तुमको पीछे फिर बाकी सामान दूंगा। तो बेचारे चुपचाप लौट कर चला आया। दरवाजे पर खड़ा होकर के उसकी औरत देख रही है कि मेरा पति खाली हाथ आ रहा है, कुछ लेकर नहीं आता है, तो फिर स्वागत कैसे इन लोगों को साधु को किया जाए। तो कहा कि ठीक है घबराइए नहीं। उसके माँ के यहाँ से जब उसका शादी हुआ था तो एक अंगूठी मिला था, और उस अंगूठी को लेकर के और वो पेटी में रख दी थी। बोला उपास पड़ जाता है लेकिन अंगूठी को बंधकी किसी दिन नहीं दिया। तो औरत ने उसको अंगूठी दे दिया और बोला कि ले जाओ बनिया के यहाँ अंगूठी दे दो और अंगूठी रख दो बंधिक, और आटा नून तेल साग सब्जी जो भी है बनिया के यहाँ से लाइए और इन साधु लोग को सेवा सत्कार किया जाए। दरवाजे पर कोई भी आदमी आ जाता है, दिन हो या रात हो, तो उसको समय पर भोजन का व्यवस्था करना चाहिए। ये उचित है, ये धर्म है कि अपने खा ले और न पूछे। तो चला गया अंगूठी लेकर के बनिया का दुकान पर। बनिया ने सामान दिया लेकिन बेचारा ई गया सामान लाने, ये भी बहुत दुखी था। औरत जो अंगूठी दिया वो भी बहुत दुखी थी। ये अंगूठी मेरे माँ का घर का है, अब बहुत भी मुसीबत पड़ने के बाद आज तक हमने इसको बंधक नहीं रखा, लेकिन सब जरूरी से एक जरूरी है कि जो 4 साधु मेरे यहाँ आए हैं ये लोग का स्वागत नहीं होगा, ये लोग उपास पड़ जाएंगे। तो बनिया के से सामान उसका पति गया, अंगूठी बंधक रख दिया, सामान खरीद कर लाया, औरत को दे दिया सामान। औरत अपना बनाने लगी काट कूट साग सब्जी है। उसके बाद औरत ने कहा कि सुनिए काम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ, आप 4 साधु को ले जाइए और नदी में या पोखरा है या कुआं है इन लोगों को स्नान ध्यान कराइए, और जब तक ये लोग नहा धुआ कर आएंगे तब तक मैं भोजन बना दूंगी और उसके बाद इन लोगों को खिलाया जाए। ये तो बेचारा
ऐसा लोग था कि एक धोती में 2 टुकड़ा, एक लुगा में 2 टुकड़ा। औरत डांड में लुगा पहन लेती है, आधा कपड़ा कपार पर बांध के दे टोकरी है और बाहर निकल कर काम धंधा करती है। मर्द का भी वही है, एक धोती में 2 टुकड़ा है, आधा धोती पहन लिया है और उघाड़े निघाड़े सारा दिन रहता है। देखिए औरत की जात है, वो डिसिप्लिन है, पर्दा नसीन है, वो तो उघाड़े नहीं न रहेगी है। ये तो बेचारे उघाड़े रहता था दिन भर, हर कुदारी खेती बाड़ी कोई भी काम, किसी का मजदूरी करता है, लेकिन सारा दिन उघाड़े ही रहता है। तो संत को ले गया नदी में, लोग को स्नान कराया, ले करके आया घर है, बोरा चटी जो भी था उसको बैठा दिया। तब अब औरत का किया कि भोजन तो बना दिया है, अब गाय का गोबर मंगाकर, और जो संत लोग जहाँ खाएंगे वहाँ खूब लिपाई पोताई करती थी, साफ सुथरा। तो भगवान कहे कि ये तो मेरा भक्त है और इतना दुखी रहते हुए भी संत को नहीं छोड़ता है, साधु को नहीं छोड़ता है, तो इसको मदद करना चाहिए। नहीं मदद करना ये तो अधर्म हो जाएगा। जो अपना एक अंगूठी है वो बेच करके और साधु संत को खिला रहा है, तो इसके बाद और कोई 4 साधु आ जाएंगे तो अब क्या बेच के खिलाएगा? इसका सहयोग करना चाहिए। तो भगवान बने गरीब बन गए और चले गए बनिया के यहाँ। अब ठीक इसी का रूप धारण कर लिए, जैसा कि इसका फोटो है उसी तरह से। और गया तो भगवान जाकर बोले कि भाई कितना रुपया का बाकी है सामान? तो सामान है 50 रुपये। ये काम करो 50 रुपया ले लो, बाकी काट दो। कितना में अंगूठी रखा है? तो 50 में चाहे 40, ले लो 40 रुपया, अंगूठी दे दो हमारा। तो बनिया कहता है कि वो भी बाकी लेकर गया है और अभी इसके पास में पैसा आ गया है, ये बाकी भी दे दिया है, अंगूठी भी गिरवी था, उस अंगूठी को भी ले लिया है। बनिया अब ताकता है कि भाई कहाँ से कैसे, कोई चोरी तो नहीं किया है, कहाँ से इसको पैसा हो गया है, लेकिन वो तो भगवान थे। अंगूठी जब दे दिया भगवान, अंगूठी लेकर के वापस आए तो उसका औरत जो है गोबर से लिप रही थी घर। तो भगवान बोले कि अब उसके पति के रूप धारण किए थे, बोले भगवान की ये काम करो, लो ना अंगूठी यहाँ पहन लो। तो औरत बोलती है कि नहीं, हमारे हाथ में गोबर लागल बा, हम ना पहन। भगवान से कहा कि अगर ना माने तो अंगूठिया लेके हमारे हाथ में पहना दी, जाइए अपन काम करी। कहा क्या अंगूठी भगवान ने उसके हाथ में पहना दिया। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उसके यहाँ सामान सब कुछ एकदम जितना जरूरत है उतना सामान उसको घर का अगल बगल में भगवान भर दिए। तो जब उसका आदमी लेकर के साधु लोग को स्नान करके आया तो उसका नजर पड़ गया अंगूठी पर। तो बोले रे अंगूठी कहाँ से आ गया? तो अंगूठी हमने बनिया के यहाँ बंध के रखा आया था। तो वो औरत कहती है देखिए मजाक करे का कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता है, हम ही हैं जो हमसे आप मजाक करते हैं। गांव में कोई आदमी नहीं मिलता है, आप अंगूठी लिया कर हमको दिए हैं, आप मेरे हाथ में अंगूठी पहनाए हैं, आया आप कहते हैं कि अंगूठी कहाँ से आ गया? आप बहुत मजाक करते हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो लिपाई पुताई हो गया, बुरा चट्टी बिछाइए, संत लोग को भोजन कराइए। तो संत लोग का भोजन हुआ, जितना था उसके पास हिसाब किताब, उसी हिसाब से उन लोगों को भोजन कराया।
और लोगों को बोरा चटीता बिछा दिया, सूते। बोला कि ठीक है, और आप लोग से विदा मांगते हैं भाई, आप लोग इत्मीनान कीजिए। तो संत लोग, साधु लोग कहा कि देखो तुम लोग भी जाके हैं, जो कुछ बचा है हम लोग को खिलाने के बाद जो कुछ बचा है वो तुम लोग जाकर औरत मर्द दोनों आदमी खा लो। तुम जब गया खाने के लिए तो तसला में भात और दाल वो निकाला तारा सम आ तसलवा भर ले अब तो औरत हम दोनों परेशान हो गए कि भाई ये कौन फेर लग गया था। वो लोग तो जितना सामान उसमें तो वो संत लोग खा गया, अब बाकी जो बचा है सामान है तो अब औरत निकाल के देती है मर्द को। मर्द कहता है कि रहने तो कितना देती है, तब औरत कहते हैं ठीक है हम अपना भी निकाल कर खाते हैं। तो दोनों बैठ गया खाने के लिए, वो अपना खाया वो अपना खाया। औरत खाना खा लिया, जब छिपा बर्तन रख दिया तो देखती है भंडारा में कि भात दाल तरकारी जितना बनौले उतना सब वही में हुआ। पति से कहा कि भाई देखो ये कौन सी अचरज हो गया है। एक तो अचरज पहला है कि आप औंठी लेकर हमको नहीं पहनाए हैं, आप कहते हैं कि हम औंठी नहीं पहनाए हैं, तो औंठी आखिर पहनाया कौन? तो आप में हम में भी बकवास होता है। और ये ऐसा देखिए कि किसी दिन नहीं होता है कि खाना बनाने के बाद जाकर घर में ताके तो फिर तसला तसली भरा हुआ है। ये बहुत अचरज की बात है। तो वो चारों सब लोग सुत गए, और सूतने के बाद ये लोग भी दोनों बेटी औरत मर्द सो गए हैं। और सवेरे जब देखता है तो घर दुआर कोठी हमारी सब सारा दुनिया का भर गया, धन का कोई दुख नहीं है। और साधु लोग रहते रहते ये लोग सूते, ये लोग आँख जो सही भरम हो और तो सही साधु लोग न पाता हुआ। तो भगवान ही ये सब भगवान का चरित्र है। देखिए आप दुख से मत घबराइए, अपना विचार को गंदा मत कीजिए, हाँ, और दुख से मत घबराइए। देखिए तो ये कहानी यहाँ तक समाप्त होता है और दूसरा कहानी फिर शुरू होगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिला गोल्डी? इस कहानी से शिक्षा मिलता है बताओ। कि बताओ बताओ। दादा आप बताओ। कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि किसी और को आप सेवा कीजिएगा तो आपको दूसरा कोई सेवा करेगा। जैसे एक बात कहते हैं कि हमने घर से सुनो, हमको ये शिक्षा मिल रहा है दूसरे की मदद करने से अपने को मदद मिलेगा। हाँ क्लियर है। देखो हम एक साइकिल को भी लादे थे, एक माह जा रहे थे मटिया पुल पर नीचे, करीब 1:30-2 बजता था। तो हम उसको अकेले चढ़ा नहीं पा रहे हैं, सोचते कि कोई मिलेगा तो इस हमारे साइकिल को धक्का देगा नीचे से, आज तब ऊपर हम जाएंगे। देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल से आदमी आ गया, आया तो हमारे की ताकता है तो मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। तो हमको बोला कि बाबा आप हैंडल पकड़िए, हम साइकिल को ठेकते हैं, आपको साइकिल नीचे उतार देंगे। हमने कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों? देखिए पूरा हम थे लुंगी गंजी पहने, अब पूरा पैंट कमीज टोपी लगा करके जूता मोजा, और पूरा स्ट्रॉन्ग था। हम बोले कि हमको शर्म लगता है कि इसको हम कहें कि कैसे कि मेरा साइकिल ठेक। वो कहता है अगला हमसे उपदेश दिया कि देखिए बाबा आपको मैं साइकिल को ठेलता हूँ तो मेरा भी गाड़ी किसी दिन खराब हो जाएगा तो कोई संजन मिलेगा जो कि मेरा गाड़ी को भी आगे बढ़ा देगा। इसलिए कोई भी आदमी संकट मुसीबत दुख में पड़े तो उसको मदद करना चाहिए, वो तो अमानत है। मैंने किसी को मान लो कि किसी को एक रोटी खिला दी तो बैंक बैलेंस है, वो किसी न किसी दिन तुमको मिलेगा। तो राम राम जी, एक कहानी ये हुआ और समाप्त होता है। और फिर अगले दिन
दूसरा कहानी आप लोगों को सुनाएंगे।